अतिशीघ्र योग सत्र प्रारंभ होगा। भारतीय परंपरा अनुसार हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। मैडम कुलपति और सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करें। सर, मैडम प्लीज। मैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गजबाल से आग्रह करूंगा, माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। गजपाल जी से पुनः आग्रह है कि आदरणीय मैडम कुलपति का स्वागत करें। धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के प्रोटोकॉल अनुरूप योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। पूरे अभ्यास सत्र को 8 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। प्रार्थना से शुरू करेंगे।
गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानता सं वो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते आंखें खोलेंगे। अभ्यास सत्र के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। अपने शरीर को तैयार करेंगे योग अभ्यासों के लिए। चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। सभी चालन क्रियाएं स्टैंडिंग पोजीशन से खड़े होकर की जाएंगी। आप सबसे आग्रह है, अभ्यास सत्र के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। खड़े होकर हम करेंगे सभी अभ्यास। आप सबसे आग्रह है कि खड़े होंगे। चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं ग्रीवा चालन से, गर्दन संबंधी अभ्यासों से। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने ले जाएंगे स्लोली, और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। वी विल रिपीट द सेम 2-3 टाइम। हम कर रहे हैं ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन का ही दूसरा अभ्यास, साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। गर्दन को दाईं तरफ बेंड करेंगे स्लोली, कोई जर्किंग एक्शन नहीं होगा। टुवर्ड्स योर राइट साइड, अगेन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। वी विल रिपीट द सेम 2-3 टाइम्स। 2 से 3 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, साइडवर्ड ट्विस्ट। हम गर्दन को घुमाएंगे, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। स्लोली दाईं तरफ घुमाएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे। ग्रीवा चालन के बाद अगला अभ्यास इसी पोजीशन से, स्टैंडिंग पोजीशन से, स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को रेज करेंगे। पाम शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड। स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, पहले हम करें स्कंध खिंचाव, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। यहां से बिना हथेलियों की डायरेक्शन को मोड़े हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और वी विल होल्ड। हम कर रहे हैं, हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी। दोनों हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी। धीरे से हाथों को नीचे ले जाएंगे। वी विल रिपीट द सेम वंस अगेन। एक बार और धीरे धीरे विदाउट एनी जर्किंग एक्शन हम दोहराएंगे। होल्ड, स्ट्रेच करना है पूरा। डाउन, स्लोली। वी विल परफॉर्म ईच प्रैक्टिस स्लोली। प्रत्येक अभ्यास को धीरे धीरे। कंधों से संबंधित अगला स्कंद चक्र। स्कंद चक्र में अंगूठे और उंगलियों के टिप्स को हम शोल्डर पर रखेंगे। एल्बो को लगभग एक साथ लेकर आएंगे, नीचे ले जाते हुए घुमाने का प्रयास करेंगे। हम कर रहे हैं स्कंद चक्र एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आयुष मंत्रालय।
क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला अभ्यास कटी चालन। धीरे से हाथों को नीचे ले जाएंगे, आरंभिक अवस्था में आएंगे और कटी चालन में दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, पाम फेसिंग ईच अदर, हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगे। यहां से विदाउट टर्निंग पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन को टर्न किए बिना ट्विस्ट योर स्पाइन टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट साइड में स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन only we have to twist the turn. Repeat the same towards the other side. We will repeat the same 2-3 times. 2 या 3 बार हम दोहराएंगे। हम कर रहे हैं कटी चालन, अंतिम अभ्यास, चालन क्रियाओं का अंतिम अभ्यास। आरंभिक अवस्था में आएंगे। इस आरंभिक अवस्था से अंतिम चालन, घुटना संचालन। टेक ए सफिशिएंट गैप इन बिटवीन योर फीट, पैरों के बीच में कंधे के समान दूरी। हाथों को रेज करेंगे सामने, पाम शुड फेस डाउनवर्ड, हाथों की दिशा नीचे की तरफ। और यहां से वी विल गो टू द हाफ स्क्वाट पोजीशन। धीरे धीरे कमर सीधी रहेगी, हाफ स्क्वाट पोजीशन में धीरे धीरे आएंगे डाउन, स्लोली 1 2 3। बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रहेगी, हमें सामने लीन नहीं होना, पीछे भी लीन नहीं होना। बैक शुड बी स्ट्रेट। वी विल होल्ड फॉर 10 seconds ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप, धीरे धीरे, कोई एक स्पीडी एक्शन नहीं होगा। हैंड्स डाउन। अभ्यास सत्र का तीसरा भाग अब हम करेंगे, जो मेन भाग है, मुख्य भाग है आसन। हम सभी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और उसके बाद लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से मेरा अर्थ है पैरों को सामने लेंगे, सबसे पहले बैठकर किए जाने वाले अभ्यास, उसके बाद फिर एक बार हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। यहां हम शुरू करते हैं सबसे पहला भद्रासन। इंडस वैली 3900 BC में भी इसका एक साक्ष्य हमारे पास है, प्रस्तर अभिलेखों पर ये अंकित है। भद्रासन करेंगे, दोनों पैरों की सोल को मिलाएंगे, एड़ियों को नजदीक लेंगे। हम सभी कर रहे हैं भद्रासन, हम सभी कर रहे हैं भद्रासन। बैक शुड बी स्ट्रेट। वी विल होल्ड ईच आसन फॉर 10 to 15 seconds. 1 2 3। बैक शुड बी स्ट्रेट। ट्राई टू टच द सरफेस बाय द हेल्प ऑफ नीज। घुटनों से सरफेस को टच करने का प्रयास करेंगे विद एफर्ट्स, प्रयास के साथ। हम कर रहे हैं भद्रासन। भद्रासन के बाद अगला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। आरंभिक अवस्था में आएंगे, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आएंगे, पाम हथेलियां हमारी सरफेस पर रहेंगी। अब हम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सभी आसनों को हमें श्वास के साथ करना है, कि व्यायाम के रूप में नहीं करना है। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास, धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम सभी कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। ना ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड। माथे को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जितना अपनी क्षमता अनुरूप करना है, जितना नीचे जा पाए। वी विल होल्ड फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और आरंभिक अवस्था में आएंगे। पश्चिमोत्तानासन के बाद अगला आसन है एक पाद जानुशिरासन। पोजीशन यही रहेगी। यहां से राइट ब्रिंग योर राइट लेग अपार्ट। दाएं पैर को थोड़ा दूर ले जाना है, बाएं पैर की सोल को थाई के इनर साइड में प्लेस करना है। हम कर रहे हैं एक पाद जानुशिरासन। बचा हुआ भाग वही रहेगा जो पश्चिमोत्तानासन में था। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, उसी तरह से पंजे को पकड़ना है। श्वास छोड़ते हुए 10 सेकंड तक हम कम से कम होल्ड करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास लेते हुए अप, हैंड्स डाउन,
इसी आसन को वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। स्टार्टिंग पोजीशन में आइए, दूसरे पैर को दूर रखिए, पैर के सोल को प्लेस कीजिए, श्वास लेते हुए हम हाथों को उठाएंगे स्लोली। सभी अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ उठाए, श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ना है फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास लेते हुए अप डाउन। अगला आसन वक्रासन। आरंभिक अवस्था से ही हम वक्रासन करेंगे। राइट नी को बेंड करना है, नी शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड, पैर के सोल को सरफेस पर प्लेस करना है। अपोजिट हैंड की एल्बो की बैक साइड को ध्यान दीजिए, नी के प्लेस करना है, हथेली को प्लेस करना है, पीछे देखने का प्रयास करना है। हम कर रहे हैं वक्र आसना। वक्र आसन एक कर्व, शरीर को एक कर्व की शेप देने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर को एक कर्व की शेप देने का 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4। स्लोली अप। धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में we will perform the same asana from other side. Slowly perform from other side. Slowly up, only for 8 to 10 seconds. 1 2 3 4 5 6। स्लोली धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। राइट नी को हल्का सा लिफ्ट करना है, राइट बस थोड़ा सा, और लेफ्ट हिल को नी के नीचे से इंसर्ट करते हुए हिप के पास ले जाना है स्लोली। अब पैर की सोल को नी के पास प्लेस करना है और यहां से अपोजिट हैंड को उसी तरह से बैक साइड को नी पर प्लेस करते हुए एंकल को होल्ड करना है, अपोजिट हैंड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली अप। हम सभी कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड। अगेन लिफ्ट, लेफ्ट नी को लिफ्ट किया, हिल को थाई के पास प्लेस किया, हाथ को पीछे प्लेस करना है, पीछे देखने का प्रयास करना है, हाथ का सहारा नहीं लेना है, पीछे हाथ को बैक साइड में प्लेस करना है। ओके, स्लोली अप, धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में। तो ये हमने धीरे धीरे 5 आसनों का अभ्यास किया फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। एक बार फिर हम पोजीशन को चेंज करेंगे क्योंकि चारों विभिन्न पोजीशंस में हम आसनों का अभ्यास करेंगे एज पर प्रोटोकॉल। अब एक बार फिर 5 अगले आसन करेंगे फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन। एक बार आप सबसे आग्रह है पुनः कि आप सब खड़े होंगे। हम सब अभी करेंगे सिंपल आसन है, सिंपल बेसिक ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष का शेप देंगे शरीर को। प्लेस योर लेफ्ट लेग अपार्ट, शोल्डर विड्थ के डिस्टेंस के साथ। इंटरलॉक योर फिंगर्स। शरीर को स्पर्श किए बिना और जितना नजदीक से ले जा पाए हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ करते हुए उठा देना है हाथों को। हम कर रहे हैं सभी ताड़ आसन। रेज योर हिल्स अप और आसमान को, छत को, इस छत को, जिम की छत को छूने का प्रयास करना है। ओनली फॉर 8 to 10 seconds. 1 2 3 4 5 6। ओनली हिल्स डाउन। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर जाएंगे सामने से, शरीर को स्पर्श किए बिना। एंड वी विल कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन। आरंभिक अवस्था में आएंगे। ताड़ासन के बाद अगला आसन है वृक्षासन।
शरीर में संतुलन बनाने का प्रयास करना है। पूरा वजन, शरीर का पूरा वजन राइट लेग पर होगा और लेफ्ट लेग की सोल को राइट थाई की इनर साइड में प्लेस करना है। धीरे से हाथों की सहायता से कर सकते हैं, अगर वैसे ना कर पाए तो। इस पोजीशन के बाद हम एक प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। प्रणाम की मुद्रा में आने के बाद हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आसमान को छूने का प्रयास हम कर रहे हैं। वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास छोड़ते हुए डाउन। We will perform the same asana from other side. दूसरे पैर पर संतुलन बनाएंगे। दोहराने की आवश्यकता नहीं है। We have performed from right side. राइट साइड से हम परफॉर्म कर चुके हैं। Only for 8 to 10 seconds. वह बहुत ही अच्छा, सभी अभ्यास करता, बहुत अच्छा अभ्यास करे। 1 2 3 4 5 6। स्लोली, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। आरंभिक अवस्था में पैर मिले हुए, एड़ियां मिले हुई। अब जो आसन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, स्पेशली फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल्स। हम करेंगे पादहस्तासन। पैर मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है पीछे से। श्वास लेते हुए धीरे धीरे 1 2 3 4 5। यहां से एक हम गलती करते हैं, राउंड बैक के साथ नहीं करना है, होलो बैक के साथ करना है। मींस हिप को हल्का सा बाहर निकालते हुए सामने झुकना है। 1 2 3 4। होल्ड 4 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप। श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए हैंड्स डाउन, श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम जो पैरों के बीच में जो स्पेस रखेंगे वो थोड़ा अधिक रखेंगे, कंधों के बराबर नहीं। प्लेस योर लेफ्ट लेग अपार्ट। अच्छा खासा डिस्टेंस रखेंगे, अच्छा खासा डिस्टेंस। यहां से वी विल रेज आवर हैंड्स अप, palm facing downward। हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। We will try to touch our right toe with the fingertips of the left hand. अब धीरे धीरे राइट टो को टच करना है लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप से और दोनों हाथ 180 डिग्री के कोण में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। up, slowly up. Maintain the position, maintain the position. Same position. We will perform the same from other side. For 10 seconds. 4 10 seconds. 4 10 seconds. Okay, up. Hands down. धीरे धीरे हाथों को नीचे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन आज के अभ्यास सत्र का अर्ध चक्रासन। अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच में उचित दूरी, कंधों के बराबर, और यहां से हल्का सा हाथों को ड्रैग करते हुए वेस्ट पर रखेंगे और वी विल ट्राई टू लीन बैकवर्ड। पीछे देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षमता अनुरूप करें। जितनी हम सबकी क्षमता है केवल उतना ही करें। होल्ड फॉर ओनली 5 seconds. 1 2 3 4. स्लोली अप, हैंड्स डाउन। धीरे से धीरे धीरे अब पोजीशन को चेंज करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन हम कर चुके हैं, खड़े होकर किए जाने वाले कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द आसनास फॉर सुपाइन लाइंग पोजीशन। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे। आपसे सबसे आग्रह है कि आप डायगोनली लेट सकते हैं, स्पेस की कमी है। आप डायगोनली, सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह है कि डायगोनली लेट जाइए। अब डायगोनली विदाउट टॉकिंग। नाउ सबसे पहला आसन, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ, हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ।
दोनों एड़ियों को, पंजों को मिलाते हुए, पंजों को खींचते हुए, पंजों टो को स्ट्रेच करना है। और सबसे पहला आसन उत्तान पादासन। 8 से 10 इंच पैरों को उठाएंगे, नी शुड बी स्ट्रेट, ओके अप। और कम से कम हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्लोली डाउन। अगला आसन, अगला आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। राइट नी को बेंड करेंगे, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, नी को एनसर्कल करेंगे। ट्राई टू टच द नी बाय द हेल्प ऑफ योर चिन और फोरहेड, ओके अप। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्लोली श्वास छोड़ते हुए डाउन। लेग स्ट्रेट, there is no need to explain, we will perform the same from other side। दूसरी तरफ से करेंगे। interlock your fingers, okay up। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, slowly down। अभी हम सब ने किया अर्ध पवन मुक्तासन। अभी हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन को। इंस्टेड ऑफ बेंडिंग लेफ्ट और राइट नी, वी हैव टू बेंड बोथ द नीज। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, फिंगर इंटरलॉक करेंगे, दोनों ही नी को एनसर्कल करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम, टच द नी बाय द हेल्प ऑफ चिन और फोरहेड। 1 2 3 4 5 6 7, slowly down। अगला आसन, अगला आसन हम करेंगे नौकासन। अगला हमारा आसन है नौका। शरीर को शेप हम देंगे नौका की शेप। दोनों हाथों को हथेलियों की दिशा एब्डोमेन की तरफ, पेट की तरफ, और हम पेट के ऊपर दोनों हाथों को ले जाएंगे। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, और बॉडी को टच नहीं करना है। वी विल लिफ्ट द ट्रंक एंड लेग्स अप, पूरा बॉडी वेट हिप्स पर, ओके अप। हम कर रहे हैं नौकासन, हम सभी कर रहे हैं नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली डाउन। अंतिम आसन सेतु बंद आसन। धीरे धीरे सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। बेंड योर नीज, हिल्स को हिप के पास, फिट अपार्ट, कंधे के बराबर, दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों पैरों के बीच। होल्ड योर एंकल्स, एंकल्स को होल्ड करेंगे। नाउ शरीर का पूरा वजन कंधों और पैरों के सोल्स पर। रेज योर हिप्स अप। हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly down। रिलैक्स, लेग स्ट्रेट। विश्राम का आसन हम 5 आसनों के बाद करेंगे। अब पोजीशन को चेंज करेंगे। आसनों की श्रेणी में अंतिम भाग, अंतिम उपभाग, अब हम करेंगे द आसनास विच आर परफॉर्म्ड फ्रॉम प्रोन लाइंग पोजीशन। पेट के बल किए जाने वाले आसन। आप एज पर योर कंफर्ट आप पोजीशन चेंज कर लीजिए, पेट के बल आ जाइए। आप अपनी दिशा सामने की तरफ सर को लाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं जैसा आप करना चाहें, जैसा आप करना चाहें। सबसे पहला आसन, जल्दी से सभी प्रतिभागी जल्दी से अपनी आरंभिक अवस्था में आए। आरंभिक अवस्था में ऐसी रहेगी, दोनों हाथ साइड में, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, चिन को भी नीचे रखना है, ट्रंक को उठाना नहीं है। स्टार्टिंग पोजीशन, जल्दी से
अभी हम करेंगे शलभासन। शलभासन करेंगे हम, शलभासन। शलभासन में दोनों मुट्ठियों को, फिस्ट को क्लोज करते हुए थाइज के नीचे ले जाइए। हल्का सा फिस्ट का सहारा भी ले सकते हैं और विदाउट बेंडिंग द नीज, घुटनों को मोड़े बिना, रेज योर बोथ द लेग्स अप, टो को स्ट्रेच कीजिए। केवल 10 सेकंड। नी स्ट्रेट, दोनों पैरों को। शलभासन। 1, नो, नी स्ट्रेट, नी बेंड कर रहे, कुछ प्रतिभागी नी को बेंड कर रहे हैं। 1, 2, अप 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 अप, नी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्लोली डाउन। अगला आसन। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। प्लेस योर बोथ द palms नियर टू द चेस्ट, palm फेसिंग डाउनवर्ड, और हाथों का हल्का सा सहारा लेते हुए पेल्विक रीजन को लिफ्ट नहीं करना है। रेज योर ट्रंक अप, और इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slowly down। अगला आसन। अगला आसन जो हमने नौकासन किया था, थोड़ा सा रिवर्स भी करेंगे, उसका ठीक अपोजिट भी करेंगे। जो हमने नौकासन पीठ के बल किया था, वी विल परफॉर्म द सेम नौकासन फ्रॉम प्रोन लाइंग पोजीशन, पेट के बल। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, और यहां से उस समय हमने पूरे शरीर के वजन को हिप्स पर रखा था, यहाँ एब्डोमेन पर रहेगा। रेज योर लेग्स एंड ट्रंक अप। हम कर रहे हैं नौकासन, शरीर को नौका की शेप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्लोली डाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी प्रतिभागी। अगला आसन। इसी पोजीशन से हम आसन अब करेंगे धनुरासन। बेंड योर बोथ द नीज। नीज के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में पर्याप्त दूरी। एंकल को होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकंड करेंगे, और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। हम कर रहे हैं धनुरासन। अप, कम से कम 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्लोली डाउन। अब आसनों की श्रेणी में का अंतिम भाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हल्का सा हम आराम की अवस्था में जाएंगे। अभी हम करेंगे मकरासन। धीरे से हाथ साइड में ले आइए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। ध्यान दीजिए, अगर कंप्लीट रेस्टिंग पोजीशन में आप जाना चाहते हैं, कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन में जाना चाहते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड परफॉर्म विद माय काउंट्स। स्टेप 1 इस आसन का, मकरासन का, राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर रख दीजिए। लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रख दीजिए। चिन को एडजस्ट कर लीजिए, जहां आराम की अवस्था आपको लगे, आराम की अवस्था जहां लगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग 8 से 10 इंच की दूरी ले आइए। पैरों के जो टो हैं, टो शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। पैरों, टोज को आउटवर्ड कर दीजिए, आउटवर्ड। और शरीर की सारी मांसपेशियों को, किसी भी शरीर की मांसपेशी में संकुचन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में, रिलैक्स योर ऑल द मसल्स। किसी भी मांसपेशी पर तनाव नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। हम कर रहे हैं मकरासन। मकरासन 1 मिनट हम इस आराम की अवस्था में रहेंगे। विद क्लोज्ड आईज, बंद आंखों के साथ श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं मकरासन।
धीरे से आंखों को खोलेंगे और हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठना बड़ा आसान है, सभी बैठ सकते हैं। यदि कोई रेगुलर योग का अभ्यास करता है वो अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, समासन, जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठ सकते हैं कंफर्टेबल। आसनों के बाद अभ्यास सत्र का अगला भाग। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। केवल 2 सेट होंगे और 30 से 40 स्ट्रोक्स प्रत्येक सेट में। किसी भी मुद्रा में बैठकर हम करेंगे। ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप पर प्लेस करना है। रिमेनिंग 3 फिंगर शुड बी स्ट्रेट। हम बैठ गए ज्ञान मुद्रा में। मुद्राओं के बारे में एक श्लोक है, नास्ति मुद्रासम किंचित संसिद्धि शिति मंडले। इस ब्रह्मांड में मुद्रा के समान सिद्धि दिलाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी महिमा है इसकी। हम करेंगे कपालभाति। 2 शब्द हम सब जानते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स विद एफर्ट्स, पैसिव मीन्स विदाउट एफर्ट्स। तो एक्टिव हमारा एक्शन होगा एक्सलेशन, कि एक्टिवली मीन्स एफर्ट के साथ श्वास छोड़ना है, लेकिन लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी। तो जितना भी स्ट्रोक एक मजबूत होगा आपका, जो कि आपकी एक रेस्पिरेटरी मसल जितना एक अधिक कांटेक्ट करेंगी, हम अधिक से अधिक श्वास छोड़ पाएंगे। स्टार्ट। हम कर रहे हैं कपालभाति। 2 सेट लगाएंगे और एक सेट में कम से कम 30 से 40 स्ट्रोक होंगे प्रत्येक प्रतिभागी के। हम कर रहे हैं कपालभाति, जो कि शुद्धि क्रिया है कपाल की शुद्धि के लिए। टू प्योरीफाई आवर स्कल, कपालभाति। एक सेट पूरा होने के बाद विद ए ब्रेक ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में लगभग 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लेते हुए दूसरा सेट करेंगे। हम कर रहे हैं कपालभाति। जो षटकर्मा है, 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। उन शुद्धि क्रियाओं में से एक शुद्धि क्रिया है कपालभाति, टू प्योरीफाई आवर स्कल। इस अभ्यास के बाद अभ्यास सत्र का अगला भाग। अब 2 प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। 2 प्राणायाम हम सब जानते हैं कि प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। पहला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक प्राणायाम की मुद्रा में आएंगे, थंब से हम राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं सीक्वेंस को, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, रोकना है, राइट से छोड़ना है। फिर राइट से ही लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। अगेन आई रिपीट द सीक्वेंस। एक बार मैं दोहराता हूं सीक्वेंस को। लेफ्ट से लेना है, रोकना है, राइट से छोड़ना है। राइट से ही लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम with a gap of 5-10 seconds। एक सेट और लगाएंगे इसी का। उसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे, जो कि प्राणायाम के भाग में अंतिम भाग होगा। हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आरंभिक अवस्था में आएंगे। अगला प्राणायाम
अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रामर की आवाज निकालनी है, भ्रामरी। और टेक्स्ट में लिखा है द साउंड ऑफ द फीमेल बी शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी आवाज बारीक होनी चाहिए, मोटी आवाज नहीं होनी चाहिए। तो श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेने के बाद हम ज्ञान मुद्रा में ही करेंगे, हम कोई दूसरी मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे, ज्ञान मुद्रा में ही श्वास लेंगे और एक बी की आवाज निकालते हुए, एक भ्रामरी की आवाज निकालते हुए श्वास को छोड़ेंगे, एक साथ एक आवाज पैदा करेंगे। ओके, इनहेल एंड स्टार्ट। इतने बड़े ग्रुप की तो अच्छी खासी आवाज आनी चाहिए। अगेन इनहेल, बहुत गहरी श्वास। अगेन स्टार्ट। अगेन इनहेल, गहरा श्वास। अगेन एक्सहेल। अंतिम रिपीटिशन इसका, एक लास्ट रिपीटिशन इसका, गहरा श्वास। स्टार्ट। प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला भाग मेडिटेशन, हम 2 से 3 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुरूप समय बहुत कम है, तो एक ड्यूरेशन मेडिटेशन की कम रहेगी, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे। अगर आधुनिकता की बात करें तो आज के दिन कंसंट्रेटिव मेडिटेशन का भी ट्रेडिशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का भी ट्रेडिशन है। एक मेडिटेशन का हम अभ्यास करेंगे, प्राण धारणा। योगिक टेक्स्ट में प्राण धारणा में, प्राण एक सामान्य भाषा में प्राण मीन्स दैट कोरिलेट्स आवर रेस्पिरेशन। तो कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, हम अपने श्वास पर कंसंट्रेशन करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठकर कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, आंखें बंद, एंड ब्रिंग योर माइंड स्टफ ऑन द वर्टेक्स। और अपने माइंड स्टफ को, अपने चित्त को, माइंड स्टफ को, आपके एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड को हम अपने वर्टेक्स पर, पीनियल ग्लैंड पर, सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राण धारणा, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। हम सब जानते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड, लेकिन वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, निर्विचार स्थिति में अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राण धारणा का अभ्यास। धीरे से आंखों को खोलेंगे।
सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन हम सभी संकल्प लेंगे, लेकिन संकल्प के लिए हमें एक बार खड़े होना पड़ेगा। संकल्प के शब्दों को मैं बोलूंगा, आप सबसे आग्रह है कि इन शब्दों को आप दोहराएंगे। हाथ सामने लेकर आएंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, एक प्रतिज्ञा की पोजीशन में रहेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूं। धन्यवाद। हैंड डाउन, हाथ नीचे। और अभ्यास सत्र का अंतिम भाग, सभी बैठेंगे। और शांति पाठ के साथ इस अभ्यास सत्र का समापन करेंगे। सभी जैसे प्रार्थना की मुद्रा में हम प्रारंभ में बैठे थे, उसी प्रकार से हम प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाएंगे। शांति पाठ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। सर प्लीज। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 10वां है ना? 10वां ही तो है प्रोटोकॉल में। अभी आप सबने योगाभ्यास किया। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आते जाते आप सभी से मुलाकात होती है। अभी आप सबने योगाभ्यास यहाँ पर किया और इसके जो साइंटिफिक इफेक्ट्स हैं उसको बहुत अंदर से महसूस किया। आप कल्पना करिए कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में एक ऐसी व्यवस्था थी जो साइंटिफिक थी, जो मानव शरीर के हर अंग को रिचार्ज करने, एक्टिवेट करने, एनर्जाइज करने से जुड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है कि
हमारे ज्ञान का स्तर क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करने वाले जो ऋषि मुनि और गुरु थे, उन्होंने एक ऐसी विधा का विकास किया जो मानव शरीर को स्वस्थ रख सके, उसके मन को स्वस्थ रख सके, उसकी ऊर्जा के स्तर को निरंतर मेंटेन करके चल सके। आज भी शोध का विषय। आपने देखा होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाउंस हुआ था 2015 में, उसके बाद से पूरा विश्व योग की तरफ कितनी तेजी से आकर्षित हुआ है। योग के क्षेत्र में ये बड़ा एस्टैब्लिश फैक्ट है कि भारतवर्ष में जो हम एस्पिरेंट्स पैदा करते हैं योग के क्षेत्र के, ऐसा विश्व में कोई और देश पैदा नहीं कर पाया है आज तक। ये एक ऐसी विधा है जो हमें दो चीजों को बताती है। एक तो ये कि हम अपनी साइंटिफिक ज्ञान परंपरा के ऊपर गर्व करें और उसको आत्मसात करें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, और दूसरा, हम इस क्षेत्र में सर्वोपरि हैं तो हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकें। इस अवसर पर चूंकि आप सब फिजिकल फिटनेस में मैं देखता रहता हूं कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अगर गेम से या फिजिकल फिटनेस से आप जुड़े हुए हैं तो योग का महत्व स्वयं समझते होंगे। जब आप स्प्रिंट मारते हैं या लंबी रेस करते हैं, इसके बाद जो मसल्स में स्टिफनेस आती है उसको रिलैक्स करने का काम योगा करता है। दो ही उपाय हैं, या तो मेडिसिन से आप रिलैक्स करिए या फिर यौगिक एक्सरसाइजेस से आप उसको रिलैक्स करिए। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने हजारों साल पहले ऐसी एनाटॉमी का अध्ययन करके और ऐसी विधा का विकास किया था जो हमें स्टेमिना प्रोवाइड करती है, जो हमें स्वस्थ रहने का एक तरीका प्रोवाइड करती है। आज के अवसर पर अभी आप सबने संकल्प लिया, और हम भारतवासी हमेशा विश्व उत्थान और विश्व शांति में बिलीव करते हैं, और कोई देश ऐसा नहीं है, कोई ऐसी परंपरा और किसी देश की नहीं है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हो और विश्व शांति की बात करती हो, विश्व के उत्थान की बात करती हो, या मानव मात्र के उत्थान की बात करती हो। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो लिगेसी है उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। उसकी ऐसी परंपराएं जो नितांत साइंटिफिक है, ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उसके लिए तो योग की क्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है आप स्वयं समझते होंगे। इस अवसर पर आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। भारतीय होने पर गर्व करिए, एक दूसरे की मदद करिए। जब तक टीम भावना नहीं आएगी, जब तक भारत एक नहीं होगा, जब तक भारत के लोग एक सूत्र में नहीं आएंगे, तब तक हम जो एक विश्व गुरु का स्थान था और जो हमारा स्वर्णिम काल था उसको हम वापस नहीं ला पाएंगे। इस बात को इस युवा पीढ़ी को समझना होगा। यही वो पीढ़ी है जो भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए जो हमारी स्थापित परंपराएं हैं उनके ऊपर बिलीव करें, उनके ऊपर गर्व करें, और जितना उसको स्प्रेड कर सकें विश्व भर में उतना उसको स्प्रेड करने का प्रयास करें। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर गजपाल को से आग्रह करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर प्लीज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
कार्यक्रम की गरिमा कार्यक्रम में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, कुलगुरु साहब, प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला सर, कुलमाता डॉक्टर हेमलता शुक्ला मैडम, हमारे भी मंचासीन हैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख शैलेंद्र पटेल साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, फाइनेंस कंट्रोलर साहब, प्रोफेसर अगासे सर, चौधरी सर, सैल शर्मा मैडम, कविता ठाकुर मैडम। और इस सभागार में मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग एक बड़े मुहिम की तरफ जा रहे हैं और उसी की आप सारे लोग तैयारी करते हैं इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में। माननीय कुलपति जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उनके पूरे वक्तव्य के यदि कंक्लूजन मैं यदि कहूँ 2 लाइन में, तो मन समर्पित, तन समर्पित, रक्त का कण समर्पित, देश की धरा मैं चाहता हूं कि तुझे कुछ और भी दूं। तो भारत की इस गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने का दायित्व आप सभी लोगों के ऊपर है। और आज के इस अवसर पे आप सभी लोगों की गरिमा में उपस्थिति से न केवल ये कार्यक्रम अपने व्यवस्थित ढंग से पूर्ण होने में, हम इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में कामयाब रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार लगभग 1150 हमारे जो वॉलंटियर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक जो बड़ा आयोजन हो रहा है साइंस कॉलेज ग्राउंड में, वहाँ पे भी उन्हीं के निर्देशन में उपस्थित हैं। तो मैं माननीय कुलपति जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 2 जगह पे एक भव्यतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सर ने संपन्न कराया। आपका हृदय से आभार सर। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कुलमाता शुक्ला मैडम का, जो इस अवसर पे हमारे बीच उपस्थित रहीं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल साहब का, जिनके निर्देशन में हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाएँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, फाइनेंस कंट्रोलर साहब का। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रोफेसर अगासे साहब और चौधरी सर का, जिनके लीडरशिप में ही कह लीजिए कि हम व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को पूर्ण कर पाएँ। पुनः विश्वविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों और आप सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।